जय श्री कृष्णा। आज हम बहुत ही सुंदर एक प्रसंग सुनेंगे जो उद्धव जी और सूरदास जी से संबंधित है। सूरदास जी जन्मांध थे, उनके कोई गुरु भी नहीं थे। फिर भी कृष्ण भक्ति रस की ऐसी वर्षा जो मन को भिगो दे, उन्हें कैसे मिली? जब भी कभी भी वो किसी गड्ढे में गिरते या झरने में गिरने वाले होते या कहीं भी गिरने वाले होते, तब उन्हें स्वयं भगवान आकर बचाते थे। जब कोई कुत्ता भी अंधे सूरा की रोटी लेके भागता, तो उन्हें यह एहसास होता कि श्री कृष्ण स्वयं भोग लगाने आए हैं। तो वो रोटी को बिना घी की जान कुत्ते के पीछे दौड़ते और कहते, अरे विट्ठल, वो चुपड़ी नहीं है, ला मैं घी लगा दूं। उनकी ज्ञान और भक्ति से पूरी दुनिया चकित थी कि सूरदास जी कृष्ण की ऐसी छवि कैसे देख पाते हैं और उन्हें ऐसा ज्ञान कैसे मिल गया। इसका जवाब श्रीमद् भागवत में है। द्वापर युग में जब कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा चले गए, तब उनके विरह में गोपियां बेसुध रहतीं और सब कुछ भूलकर विलाप करती थीं। जब कृष्ण मथुरा के राजा बने, तो कर्मयोग के कारण जब वापस वृंदावन कभी नहीं लौट पाए, तब उन्हें ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने परम ज्ञानी दोस्त उद्धव को गोपियों को समझाने भेजा कि वे विलाप छोड़ दें और दुखी ना हों। उद्धव को भी घमंड था अपने ज्ञान का और वो वृंदावन पहुंच गए और गोपियों को उपदेश देने लगे और उन्हें कृष्ण के शरीर रूपी स्वरूप से मोह का त्याग करने को कहने लगे। उद्धव ने गोपियों का भी उपहास उड़ाया। तब गोपियों ने भी उद्धव को ऐसे तर्क दिए जिन्हें सुनकर उनका भी माथा ठनक गया और उससे अपना ज्ञान भी कम लगने लगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, प्रेम इतना सस्ता नहीं होता। उसके उद्धव के उपहास से क्रोधित हो राधा की सखी ललिता ने श्राप दिया कि उद्धव जी, आप कृष्ण के शरीर रूप से मोह भंग करने को कह रहे हो, ये संभव नहीं, अत्यंत दुष्कर है, आपको इस तरह का ज्ञान नहीं है। ललिता ने श्राप दिया कि जिस तरह हम कृष्ण के दर्शन को तरस रहे हैं, उसी तरह तुम भी तरसोगे, पर तुम्हें आँखों से दर्शन नहीं होंगे। तब तुम्हें मन की आँखों से ही देखना होगा, जैसा तुम हमें करने को कह रहे हो। तब तुम्हें हमारी पीड़ा का एहसास होगा। उद्धव पर गोपियों का ऐसा रंग चढ़ा कि वो खुद बावले प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने कृष्ण के पास जाकर गोपियों का दर्द कहा और खुद भी विलाप करने लगे। तब कृष्ण ने उद्धव को श्राप में सहायता का आश्वासन दिया। सूरदास के रूप में उसी उद्धव ने जन्म लिया और ललिता का श्राप भोगा। मन में तो कृष्ण थे, पर अपनी आंखों से वे देख नहीं पाए। तब उन्हें गोपियों के दर्द का एहसास हुआ, जिसका उन्होंने उद्धव रूप में उपहास उड़ाया था। तो ये है उद्धव जी की सूरदास बनने की कथा। जय श्री कृष्णा।